हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। फिर से आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की काफ़ी डिमांड के ऊपर आप सभी के साथ बहुत ही बड़ी अपडेट है। उसके बारे में आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि यूपी सीएचओ की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो अपडेट है, यानी कि डीवीपी जो अपडेट है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूँ वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, कि जो अपडेट है, जो आपकी अपडेट है, वो जो धरना हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी सीएचओ का जो धरना चल रहा था, उस धरने के दौरान 2 मीटिंग हुई थी। ठीक है, उस लगभग आपके 5 दिन धरना चला था। 5 दिन धरने के अंदर 2 मीटिंगें हुई थी एमडी एनएचएम मैडम के साथ में। और दोनों मीटिंगों के अंदर पहले वाली जो मीटिंग थी वो स्पेशली धरने से रिलेटेड कराई गई थी। बाकी जो दूसरी मीटिंग थी वो एनएचएम्स जो सीएचओ हैं और साथ में एनएचएम कर्मचारी हैं उनके हित से रिलेटेड यहाँ पर कराई गई थी। साथ में उसी के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन था वो था कि जो 5582 पदों की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो अपडेट थी, यानी कि आज तक, यानी कि पूरे यूपी सीएचओ के जो आज तक की जितनी भी पहले वैकेंसियां थी, सभी वैकेंसियों का सबसे इतिहास है कि आज तक कोई भी वैकेंसी इतना लेट नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के मामले में जितनी लेट ये 5582 वाली आपकी जो भर्ती है ये हुई है। ठीक है, इतना लेट कभी भी नहीं हुआ था। तो ये आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है। बात करेंगे इसके अंदर, कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार एमडी एनएचएम जो मैडम है उन्होंने जवाब दिया था, साथ में आपकी क्या अपडेट रहेगी। साथ ही साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा ज्वाइनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर मैडम ने ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी बहुत ही प्यारी सी अपडेट दी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी सीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कि यूपी सीएचओ का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि एमडी एनएचएम मैडम ने कहा है वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी कंफर्म डेट नहीं होगी क्योंकि मैडम ने बिल्कुल कंफर्मेशन से जो डेट है वो नहीं दी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके करवाए जाएंगे। इसमें देख लीजिएगा, आपको ज्वाइनिंग की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर जो ज्वाइनिंग दी जाएगी अगले सेशन के अंदर, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अगले सेशन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। यानी कि अगला सेशन जो ये प्रेजेंट में जो सेशन चल रहा है ये आपका मार्च 2025 के अंदर खत्म होने वाला है। ठीक है, मार्च 2025 के अंदर खत्म होगा तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, यानी कि जो 5582 पदों पर जो भर्ती थी उसकी आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग होगी या तो आपकी अप्रैल के अंदर। ठीक है, मैडम ने कहा है अगले सेशन से ज्वाइनिंग होगी, यानी कि या तो आपकी अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इससे पहले ज्वाइनिंग होने के चांस बहुत ही कम है, यानी कि 10% चांस है कि इससे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी। बाकी आपके अगले सेशन के अंदर ज्वाइनिंग होने की यहाँ पर बात चल रही है यूपीसीएचओ से रिलेटेड, कि जो अगले हफ्ते जो 5582 पदों पर जो कार्यरत कैंडिडेट आएंगे उनको अगले सेशन से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर मीटिंग हुई थी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैडम ने ये चीज़ बोली थी कि अगस्त लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की बातें चल रही थी, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की जो प्रोसेस है वो चल रही थी। लेकिन जो सीएचओ का धरना चला था, आप सभी को पता है यूपी सीएचओ का 21 अगस्त से धरना बराबर चल रहा है। 21 अगस्त से क्या थी, ऑनलाइन डिजिटल स्ट्राइक थी, और उसके बाद में 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो टाइम है, जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब होने के बाद में अधिकारी हैं वो अलग दिशा में चले गए, यानी कि उनको धरने को भी करना था, हर चीज़ को उनको फेस करना था, अधिकारियों को भी फेस करना था, कर्मचारियों को भी फेस करना था। तो इस वजह से वो धरना डीवी के बारे में सोच नहीं पाए इतना, ऐसा कुछ बोला गया है। और साथ में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो डीवी है वो आपकी कब करवाई जाएगी, तो मैं आपको बता दूं डीवी आपकी अब दिसंबर लास्ट के आसपास होगी या जनवरी 1 के अंदर ही आपकी डीवी होगी। इससे पहले आपके डीवी होने के चांस बहुत ही कम है। ये कंफर्म नहीं है कि 100% आपकी दिसंबर लास्ट के अंदर ही डीवी होने वाली है, लेकिन ये बोला गया है कि हाँ, दिसंबर के आसपास आपकी डीवी होने के यहाँ पर चांस है। इससे पहले आपकी डीवी नहीं होंगी, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ रही है। आपके हो सकता है 10-20% आपके संभावनाएं हो जाए तो पहले भी हो जाए डीवी, लेकिन जो एमडी एनएचएम मैडम ने कहा है कि डीवी अब आपकी लगभग दिसंबर के आसपास ही आपकी जाएगी। ठीक है, अगर किसी कारणवश पहले अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करा देते तो वो बात अलग है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब आपका और लेट होगा, और ज्वाइनिंग तो आपकी, ठीक है,
ज्वाइनिंग का बिल्कुल से ध्यान रखना, ज्वाइनिंग आपकी अगले सेशन ही करवाई जाएगी, ठीक है। अगले सेशन से ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, बीच में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगले सेशन या तो नई साल से जनवरी से हो सकता है, अगर दिसंबर के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो आपके जनवरी से क्या हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर आपके जनवरी से नहीं होगी तो फिर आपकी अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, आप सभी की काफ़ी सारी जो डिमांड है वो आ रही थी, रेगुलरली मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली आप सभी के रेगुलरली कमेंट देख रहा हूँ। यूपी एनएचएम से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है, उस वीडियो के नीचे मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों से उस वीडियो के नीचे 90% कमेंट आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हमें अपडेट दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हमें अपडेट दे दीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अपडेट थी, धरने में मैं मौजूद था, वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उन मीटिंग्स के आधार पर आपको जो अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो मीटिंगें हुई थी उसके अंदर यूपीसीएचओ के डीवी के बारे में, कोई स्पेशल डीवी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम स्पेशल एक्सप्लेनेशन किया जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपके लिए ज़रूर पूछी गई थी, जो सीएचओ साथी एप्लीकेशन फॉर्म को भर रखे हैं 5582 पदों की वैकेंसीज के लिए, उन्हीं के लिए स्पेशल, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जो मैडम जो सीएचओ की जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, जो पेंडिंग में पड़ी है, वो वैकेंसी कब तक क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ स्पेशल आपके लिए पूछी गई थी, तो मैडम ने ये जवाब दिया था जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके अगले सेशन ज्वाइनिंग होगी, दिसंबर के आसपास आपके डीवी कराए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। उन्होंने पहले ये बताया था कि अगस्त के अंदर डीवी कराने की हमारी पूरी पूरी संभावनाएं थी, लेकिन किसी कारणवश कि कुछ तो धरने की वजह से डिस्टर्ब हो गए, बाकी और भी उनके कुछ वजह रही होंगी, इस वजह से वो नहीं करा पाए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि एमडी एनएचएम मैडम की तरफ से निकल कर आई है, एनएचएम की तरफ से निकल कर आई है, जो कि आपके लिए मैंने स्पेशल बता दी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे सर बिल्कुल करेक्ट हमें डेट बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन बताइएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बिल्कुल करेक्ट बताई है, लेकिन डेट यहाँ पर फिक्स नहीं है। इस वजह से मैंने साथियों को भ्रमित में नहीं डालूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि एक बिल्कुल फिक्स डेट बताकर आपको कंफ्यूजन में डाल दूं कि हाँ वो डेट फिक्स है सीएचओ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए मैंने आप सभी को जो डेट है वो नहीं बताई है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करूंगा। जो बातें हुई हैं, जो बातें बताई गई हैं, एग्जैक्ट बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, और बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लगी होगी आपको, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी काफ़ी सारी डिमांड के ऊपर यह चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको पिछले 2 दिन से बहुत ही यूपी एनएचएम और यूपी सीएचओ जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। 4 नोटिस यहाँ पर निकल चुके हैं, जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ। धीरे धीरे करके सभी नोटिसों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप सभी के सामने डिटेल में चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। पहले आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि जो यूपी सीएचओ को क्या मिलने वाला है, डीए मिलने वाला है। यूपी सीएचओ को मिलने वाला है डीए, यानी कि डियरनेस अनाउंस आपको मिलने वाला है, ये चीज़ मैंने बता दी है। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो महंगाई भत्ता यहाँ पर क्या हो चुका है, लागू हो चुका है यूपी सीएचओ के लिए। पहली इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया है, अपडेट करवा दिया है। अब आप वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उसको भी। और साथ में फिलहाल में एक हाल ही में यानी कि 5 सितंबर को हाल ही में एक और यहाँ पर नोटिस है वो रिलीज किया गया है। उस नोटिस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। साथ में 3 तारीख को एक नोटिस और निकला था, ऐसे करके टोटल 3 दिन के अंदर 4 नोटिस निकल चुके हैं, और चारों नोटिस के अंदर यूपी सीएचओ के हित में हैं वो सभी नोटिस। पहले नोटिस के बारे में डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, बाकी और भी आपके धीरे धीरे करके कंप्लीटली ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आप सभी को पता है कंप्लीटली आपको यूपी सीएचओ से रिलेटेड या फिर ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, और स्पेशली सीएचओ से रिलेटेड आपको कंप्लीटली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ यहाँ पर लाता रहता हूँ, और साथ में चैनल को अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे अपडेटेड वीडियो उनको भी मिल सके, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी डिमांड के ऊपर जो वीडियो थी जो आप सभी के लिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें। बाकी आपको मिलते हैं नई अपडेट के साथ। नहीं